Come and fly away with me. हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू हेलो टू लाइफ। पिछले 2 सालों से मैं कुआलालंपुर मलेशिया में रह रहा था और कुआलालंपुर मलेशिया में मैंने काफ़ी जगह एक्सप्लोर करी। इसके साथ साथ मैंने थाईलैंड में फुकेट, कराबी, इंडोनेशिया में बाली और सिंगापुर भी एक्सप्लोर किया है। बट फाइनली अब मैं इंडिया मूव हो गया हूँ और इंडिया में मैं नोएडा रहना स्टार्ट किया हूँ। पिछले 3 महीनों से मैं नोएडा में अपना अपार्टमेंट सर्च कर रहा था, सेटल होने की कोशिश कर रहा था एंड फाइनली इट्स बीन डन। तो मैंने सोचा लेट्स कंपेयर कुआलालंपुर टू नोएडा एंड फाइंड आउट विच सिटी इज बेटर टू लिव इन 2025। इस कंपैरिजन को मैंने 5 चीजों में डिवाइड किया है: लाइफस्टाइल, कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट, फूड एंड ट्रैवल। लेट्स बिगिन। अब बात करते हैं हाउसिंग की। कुआलालंपुर में एक डिसेंट 1 BHK अपार्टमेंट सिटी सेंटर में आपको अराउंड 2000 से 3000 रिंगेट का पड़ता है, मतलब रफली अराउंड 40,000 से 60,000 पर मंथ। केएल के अपार्टमेंट्स काफी मॉडर्न होते हैं और एक बिग एडवांटेज ये है कि ये मोस्टली फुली फर्निश्ड मिलते हैं। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इवन माइक्रोवेव, शिफ्टिंग काफी इजी हो जाती है। लेकिन एक ड्रॉबैक है, डिपॉजिट काफी हैवी होता है। नॉर्मली 2 मंथ्स का रेंट प्लस हाफ मंथ यूटिलिटी देना पड़ता है। मतलब अगर रेंट 2000 है, शुरू में आपको 5000 देना पड़ेगा। अगर थोड़ा सिटी से बाहर शिफ्ट हो जाओ तो रेंट सस्ता हो जाता है, अराउंड 1500 तक। बट ज्यादा लोग ऑफिस के करीब रहना ही पसंद करते हैं। हाई राइज अपार्टमेंट्स के साथ स्विमिंग पूल, जिम, सिक्योरिटी भी ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड होती है। केएल के स्काईलाइन अपार्टमेंट्स एकदम प्रीमियम फील देते हैं। अब आते हैं नोएडा पर। यहाँ 1 BHK अपार्टमेंट इजिली 15,000 से 20,000 रेंज में मिल जाएगा, जो कुआलालंपुर के कंपैरिजन में काफी अफोर्डेबल है। नोएडा के फ्लैट ज्यादातर अनफर्निश्ड होते हैं, मतलब आपको खुद फ्रिज, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन लगाना पड़ता है। लेकिन एक रिलीफ ये है कि डिपॉजिट सिर्फ 1 मंथ का होता है, अनलाइक कुआलालंपुर जहाँ मल्टीपल मंथ्स के डिपॉजिट देना पड़ता है। सोसाइटीज में एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम अब काफी कॉमन हो गए हैं। एक तरह से कुआलालंपुर की वाइब देने लगे हैं। अब बात करते हैं फूड की और शुरू करते हैं कुआलालंपुर की स्ट्रीट फूड से। कुआलालंपुर का एकदम आइकॉनिक स्पॉट है जलान अलोर नाइट मार्केट। यहाँ शाम होते ही पूरा स्ट्रीट एक फूड पैराडाइज बन जाता है। यहाँ आपको नासी लमाक, जो मलेशिया का नेशनल डिश है, कोकोनट राइस, सांबल, एग और चिकन एक साथ मिलता है। प्राइस होता है अराउंड 10 to 15 रिंगेट, मतलब 200 से 300 रुपीज में एक फुल मील। और ड्रिंक की बात करें तो मलेशिया फेमस है ते तारे के लिए, एक स्ट्रॉन्ग स्वीट चाय जो बार बार खींच के सर्व की जाती है। केएल का स्ट्रीट फूड एकदम मल्टी कल्चरल है। यहाँ पे मलय, चाइनीज, इंडियन सब कुछ एक ही जगह मिलता है। मतलब एक ही स्ट्रीट पे आप मोमोज भी ट्राई कर सकते हो और साथ ही स्टेक्स भी। अगर आप मलेशिया जा रहे हो तो यूजुअली वो अपने सी फूड्स के लिए ज्यादा फेमस है। हालांकि वहाँ पे वेजिटेरियन इंडियन फूड्स भी हैं, मोस्टली साउथ इंडियन डिशेस जो कि वहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है। जलान अलोर का एटमॉस्फेयर एकदम अलग वाइब है। नियॉन लाइट्स, बिजी टेबल और हर तरफ खाने की खुशबू। अब थोड़ा नोएडा की स्ट्रीट फूड देखते हैं। नोएडा में सबसे पॉपुलर स्ट्रीट ईट्स है मोमोज और चाट। सेक्टर 18, अट्टा मार्केट और सेक्टर 76 की गलियों में आपको हर दूसरे कॉर्नर पे एक मोमो स्टॉल मिल जाएगा। प्राइस होता है अराउंड 50 to 100 पर प्लेट। फिर आते हैं चाट, गोलगप्पे, आलू टिक्की, दही बल्ला। सब कुछ अराउंड 50 to 150 की रेंज में है। मतलब कुआलालंपुर के कंपैरिजन में यहाँ फूड काफी अफोर्डेबल है। और एक चीज जो नोएडा के स्ट्रीट फूड को स्पेशल बनाती है वो है स्पाइस लेवल। कुआलालंपुर का फूड थोड़ा सा माइल्ड लगता है, लेकिन नोएडा में वो देसी तड़का और मिर्च मसाला, ये सब के मजे अलग ही हैं। कुआलालंपुर में जो सबसे रिलायबल ट्रांसपोर्ट है वो है रैपिड केएल, एमआरटी, एलआरटी और बस सिस्टम। एक वन वे राइड यूजुअली 2 to 5 रिंगेट्स, यानी 40 to 90 रुपीज के आसपास होती है। स्टेशन क्लीन, मॉडर्न और एयर कंडीशनड होते हैं और ट्रेन्स भी काफी पंक्चुअल चलती हैं। और सिटी सेंटर कनेक्ट करने के लिए एक मोनोरेल लाइन भी है जो शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट और मेन एरिया को इजीली लिंक करती है। अगर डेली कम्यूट की बात करें तो मंथली ट्रैवल कार्ड भी अफोर्डेबल पड़ता है। मतलब कुआलालंपुर में एक स्मूथ और कंफर्टेबल जर्नी मिल जाती है।
नोएडा में भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, स्पेशली विद दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन। एक वन वे टिकट 30 टू 60 रुपीस के बीच में पड़ता है और मंथली पास अराउंड 600 टू 800। स्टेशन यहाँ भी काफ़ी मॉडर्न बन गए हैं, लेकिन पीक आवर्स में क्राउड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कुआलालंपुर की लाइफस्टाइल एकदम कॉस्मोपॉलिटन फील देती है। यहाँ आपको एक ही सिटी में मलय, चाइनीज और इंडियन कल्चर का मिक्स देखने को मिलता है। बुकित बिंतांग और चंकट एरिया नाइट लाइफ के लिए काफी फेमस है। लाइव म्यूजिक, रूफटॉप बार्स और इंटरनेशनल क्राउड हर जगह मिल जाता है। शॉपिंग के लिए केएलसीसी, पवेलियन मॉल और सूर्या मॉल वर्ल्ड क्लास है। और सबसे बड़ी बात, सिटी क्लीन और सेफ फील होती है, चाहे आप दिन में घूमो या रात को। लेकिन कुआलालंपुर सिर्फ मॉल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ आपको ट्रेंडी कैफेज, आर्ट गैलरीज और स्ट्रीट मार्केट्स भी मिलते हैं, जहाँ लोकल कल्चर का एक अलग ही फ्लेवर देखने को मिलता है। ओवरऑल कुआलालंपुर का वाइब एक मॉडर्न ग्लोबल सिटी जैसा है, मिक्स ऑफ ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, जहाँ हर दिन एक थोड़ा नया लगता है। नोएडा की वाइब थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ एक मिक्स है फास्ट ग्रोथ और रॉ एनर्जी का। मॉल्स जैसे डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया और जीआईपी अब लाइफस्टाइल हब बन चुके हैं, जहां शॉपिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट और फूड ऑप्शंस भी अनलिमिटेड होते हैं। नाइट लाइफ भी इंप्रूव हो रही है। सेक्टर 18 और सेक्टर 38 जैसे क्लब्स, लाउंजेस यंगस्टर के लिए काफी पॉपुलर हो गए हैं। लेकिन नोएडा की अपनी एक यूनिक चार्म है, थोड़ा रॉ, थोड़ा अनपॉलिश्ड, लेकिन ग्रोथ और एनर्जी का लेवल अलग ही है। अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो नोएडा में कैफेज और कोवर्किंग स्पेसेस काफी पॉपुलर हो गए हैं, स्पेशली स्टार्टअप और आईटी क्राउड के बीच। इस वजह से एक एनर्जेटिक वाइब क्रिएट हो जाती है। और पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है कि नोएडा अब सिर्फ दिल्ली का एक्सटेंशन नहीं, बल्कि अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना रहा है। एक मॉडर्न सिटी जिसमें मॉल, आईटी हब और नाइट लाइफ का कॉम्बिनेशन है। यहाँ की एनर्जी अलग ही लेवल की है। तो कुआलालंपुर वर्सेस नोएडा काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। कुआलालंपुर feels more global, systematic, and थोड़ा सा expensive, while Noida is more affordable, but it's a growing city. For me, दोनों के अपने pros and cons हैं। कुआलालंपुर में मुझे थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, बट नोएडा feels more homely और यहाँ पे मुझे देसी वाइब ज्यादा मिल रही है। इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। तो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर करें तो रेंट नोएडा में बहुत सस्ता है, फूड दोनों जगह अफोर्डेबल है, लेकिन ग्रोसरीज इंडिया में हाफ कॉस्ट में मिलती है। ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबल दोनों में ही है, बट केएल स्मूदर है। और लाइफस्टाइल, केएल एक ग्लोबल और पॉलिश शहर लगता है, जबकि नोएडा रॉ बट एनर्जेटिक। एंड ऑफ द डे दोनों सिटीज अपनी तरीके से यूनिक हैं। मेरे लिए केएल के बाद नोएडा वापस आना एक नई नजर से अपनी सिटी को देखने जैसा है।